सूर्य कुमार यादव ने खुद को थप्पड़ मारे। अब वो भी रोहित शर्मा और एमएस धोनी की तरह टी20 वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान हैं। क्या सच में खुद को ही थप्पड़? इतना इमोशनल पल था उनके लिए। मॉर्निंग पल्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैकडॉनल्ड्स की नई ऐड में सारा अर्जुन की वापसी की और जानेंगे एंथ्रोपिक के नए एआई कोड रिव्यू टूल के बारे में। सूर्य कुमार यादव ने जब टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाई तो शायद उन्हें खुद पर ही यकीन नहीं हुआ। उन्होंने खुद इंटरव्यू में कहा कि उन्हें ये एहसास ही नहीं हो रहा था कि अब वो रोहित शर्मा और एमएस धोनी जैसे दिग्गजों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। ऐसा कौन सा मोमेंट था मैच के बाद जब उन्हें ये सबसे ज्यादा महसूस हुआ? वो कहते हैं कि जब टीम के साथ जश्न मनाया और ट्रॉफी हाथ में आई तब समझ आया कि उन्होंने क्या हासिल किया है। उन्होंने खुद को थप्पड़ मार के रियलिटी चेक भी लिया। और ये सब एमएस धोनी के सामने हुआ, जो खुद स्टेडियम में मौजूद थे। बिल्कुल, एमएस धोनी ने सेमीफाइनल और फाइनल दोनों मैच ग्राउंड पर देखे। उनके लिए खासकर न्यूजीलैंड को हराना बेहद इमोशनल था, क्योंकि पिछली बार यहीं हार मिली थी। पुरानी हार की टीस और नई जीत की खुशी, दोनों का मिक्स इमोशन होगा। गंभीर भी चर्चा में रहे। उन्होंने कोच के तौर पर टी20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी दोनों जीत लिए हैं, लेकिन मीडिया में टीम के माहौल को लेकर आई बातों को उन्होंने बकवास कहा। टीम के माहौल पर इतनी चर्चा क्यों हो रही थी? शायद कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि ड्रेसिंग रूम में टेंशन थी, लेकिन गंभीर ने ये सब अफवाह बताया। टीम ने तो जीत के बाद जमकर भांगड़ा किया, सेल्फी ली और परिवार के साथ पार्टी भी मनाई। और रोहित शर्मा ने गंभीर को गले लगाकर जो तस्वीर दी वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। रोहित अभी भी ओडीआई क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन इस जीत के बाद उन्होंने कोच गंभीर को गले लगाया। एक बेहद भावुक पल था। टी20 कप का ये जश्न आने वाले कई सालों तक याद रहेगा। ये था आज का स्पोर्ट्स अपडेट। अब एंटरटेनमेंट की तरफ चलते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर आरी आरी गाना फिर से छाया हुआ है। धुरंधर 2 के ट्रेलर की वजह से ये पंजाबी गाना 2 दशक बाद फिर वायरल हो गया है। ये गाना पहली बार 2000 के आसपास हिट हुआ था, लेकिन अब धुरंधर 2 के ट्रेलर में इसके इस्तेमाल ने युवाओं के बीच इसे फिर से ट्रेंडिंग बना दिया है। वाकई पुराने गानों की वापसी भी कमाल होती है। इसी तरह अभिनेता सौरभ शुक्ला ने शाहरुख खान के साथ अपने अनुभव साझा किए। सौरभ शुक्ला ने कहा कि शाहरुख खान के साथ काम करना किसी भी कलाकार के लिए बहुत ही एक्साइटिंग होता है। उन्होंने उन्हें अमेजिंग और करिश्माई इंसान बताया। शाहरुख के साथ काम करने वाले लगभग सभी कलाकारों की यही राय रहती है। उनकी एनर्जी और प्रोफेशनलिज्म इंडस्ट्री में मिसाल है। सूबेदार फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर रोहन विनायक की जोड़ी भी चर्चा में है। उन्होंने अनिल कपूर स्टारर इस फिल्म के लिए लल्ला जैसा दमदार ट्रैक और ओरिजिनल बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया है। और अक्षय कुमार के फैंस के लिए भी खबर है। भागम भाग 2 की शूटिंग अब अगस्त 2026 तक टल गई है, लेकिन अक्षय अब गोलमाल 5 की शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं। मैकडॉनल्ड्स इंडिया नॉर्थ एंड ईस्ट ने सारा अर्जुन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। खास बात यह है कि सारा ने बचपन में इसी ब्रांड के लिए फेमस ऐड किया था। अब वो फिर से मैकडॉनल्ड्स के साथ जुड़ रही हैं। नॉस्टैल्जिया और नई शुरुआत, दोनों का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। एंटरटेनमेंट की ये थी बड़ी खबरें। अब चलते हैं टेक की दुनिया में। टेक्नोलॉजी की बात करें तो एंथ्रोपिक ने एक नया एआई बेस्ड कोड रिव्यू टूल लॉन्च किया है, जिसे क्लॉड कोड रिव्यू कहा जा रहा है। ये मल्टी एजेंट सिस्टम है जो एआई द्वारा बनाए गए कोड में लॉजिक एरर ढूंढकर डेवलपर्स को अलर्ट करता है। आजकल एआई से इतनी तेजी से कोड जनरेट हो रहा है, क्या ये टूल इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर बन सकता है? बिल्कुल, क्योंकि एआई जनरेटेड कोड की क्वालिटी और सिक्योरिटी दोनों की जांच जरूरी है। क्लॉड कोड रिव्यू जैसे टूल से बड़ी कंपनियां अपने सॉफ्टवेयर को सुरक्षित रख सकती हैं। और एआई सेक्टर में एक और बड़ी खबर, ब्रिटिश एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टअप एनस्केल ने $2 बिलियन की नई फंडिंग जुटाई है। अब कंपनी की वैल्यूएशन $14.6 बिलियन पहुंच गई है। एनस्केल को एनविडिया जैसे दिग्गज सपोर्ट कर रहे हैं और अब उनके बोर्ड में फेसबुक की पूर्व सीओओ शेरिल सैंडबर्ग और मेटा पब्लिक अफेयर्स हेड निक क्लेग भी शामिल हो गए हैं। वैसे ओपन एआई भी चर्चा में है, क्योंकि चैट जीपीटी का एडल्ट मोड फिर से डिले हो गया है। साथ ही कंपनी एआई एजेंट असिस्टेड सोशल नेटवर्किंग पर भी काम कर रही है। ओपन एआई ने प्रॉम्प्टफू नाम की कंपनी को भी एक्वायर किया है। ये डील दिखाती है कि एआई रिसर्च कंपनियां अब अपने टूल्स को बिजनेस यूज के लिए ज़्यादा सेफ और प्रैक्टिकल बनाने पर जोर दे रही हैं। एंथ्रोपिक ने अब अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट के खिलाफ कोर्ट में केस भी कर दिया है। डिपार्टमेंट ने एंथ्रोपिक को सप्लाई चेन रिस्क घोषित कर दिया था, जिससे कंपनी की रेप्यूटेशन पर असर पड़ सकता है। एंथ्रोपिक का कहना है कि डिफेंस डिपार्टमेंट का ये कदम अनप्रेसिडेंटेड और अनलॉफुल है। कोर्ट में इस केस का क्या नतीजा आता है, उस पर पूरी इंडस्ट्री की नज़र है।
एआई और टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर दिन कुछ नया हो रहा है, लेकिन आज के लिए खास टिप। अगर आप डेवलपर हैं या एआई बेस्ड कोडिंग करते हैं तो एंथ्रोपिक का क्लॉड कोड रिव्यू आज ही ट्राई करें। ये टूल आपके कोड में लॉजिक एरर खोजने और सिक्योरिटी गड़बड़ियों को पकड़ने में मदद करेगा। आज का टिप है, नई टेक्नोलॉजी को अपनाएं, लेकिन उसके रिस्क और सिक्योरिटी को लेकर हमेशा सतर्क रहें। सोचते हुए आज की सबसे ओवरहाइप्ड चीज़ मुझे लगता है टीम के ड्रेसिंग रूम माहौल को लेकर अफवाहें रहीं। असली फोकस जीत और खिलाड़ियों के जश्न पर होना चाहिए था। और जो बात अंडररेटेड रही वो था कोड रिव्यू जैसे नए एआई टूल्स का महत्व। ज़्यादातर लोग सिर्फ एआई चैटबॉट्स या वॉइस असिस्टेंट्स की बात करते हैं, पर एआई का असली इम्पैक्ट ऐसे प्रैक्टिकल टूल से दिखेगा। टेक्नोलॉजी का असली जादू तो तभी दिखेगा जब लोग उसे रोज़मर्रा के कामों में इस्तेमाल करेंगे। सिग्नल वर्सेस नॉइज़ का यही मकसद है, आपको फालतू शोर से अलग असल बात दिखाना। आपको क्या लगता है, T20 वर्ल्ड कप की ये जीत भारतीय क्रिकेट को कितने सालों तक नहीं पहचान देगी? और आप कौन सा नया एआई टूल आज ट्राई करना चाहेंगे? नीचे कमेंट में बताएं। मॉर्निंग पल्स इंडिया को सब्सक्राइब करें ताकि हर सुबह आपको सबसे तेज़ और सटीक अपडेट मिले। कल फिर मिलेंगे, तब तक मॉर्निंग पल्स इंडिया के साथ बने रहिए और अपडेटेड रहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे इन्फॉर्म्ड, यही है मॉर्निंग पल्स इंडिया।